गुरूर का अंजाम। वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत बड़ा ही नेक आबिद और जाहिद था। सब लोगों में उसकी बड़ी इज्जत थी, लोगों में उसकी नेकी और पारसाई का बड़ा ही चर्चा था। इसी इलाके में एक शख्स और था। लोग इसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था ही ऐसा बदअमल और बद किरदार, कोई भी इसे अच्छा नहीं समझता था। एक रोज इस गुनाहगार शख्स ने देखा कि वो नेक आदमी एक मैदान में बैठा हुआ है। हर तरफ तेज धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह के इस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने साया चाकर रखा है। गुनाहगार ने यह मंजर देखा तो अपने दिल से बड़ा शर्मसार हुआ और ये ख्याल पैदा हुआ कि इस चिलचिलाती धूप में जहां दूर दूर तक साया नहीं है, बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ इसलिए इस पर साया कर रखा है कि यह अल्लाह का नेक बंदा है, क्यों ना मैं भी इसके साथ बैठ जाऊं। क्या खबर कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी खताओं को मुआफ फरमा दे। ये शख्स आबिद जाहिद के पास गया और उसके साथ साथी में बैठ गया। इसके बैठते ही इस आबिद जाहिद शख्स के दिल में ख्याल आया कि ये अपने जमाने का बदतरीन गुनाहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। इसके साथ तो कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता। ये मेरे पास कहाँ से आकर बैठ गया। ये ख्याल आते ही उसने इस रसवाए जमाना को अपने पास से उठा दिया। वो गुनाहगार शख्स उठा और चला गया, लेकिन बादल का वो टुकड़ा भी उसके साथ रवाना हो गया और उसके सर पर साया फगन हो गया। इस वक्त के पैगंबर को वही आई कि इन दोनों से कह सो कि नए सिरे से अपने अपने अमाल की इब्तिदा करे, क्योंकि इस फासिक व फाजिर ने जो कुछ किया, हमने इसके खुलूस हसन नियत और जज्बा शर्मसारी के सबब उसे बख्श दिया और उसकी इसकी पिछली सारी खताएं मुआफ को दी, जबकि इस आबिद की तमाम नेकियां और अच्छे अमाल उसके तकब्बुर की वजह से इससे छीन लिए गए।